सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, नकारात्मक क्रोध और चिंता से बाहर कैसे निकले? तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुनें। सात संगत जी, इंसान अक्सर सोचता है कि मैं सत्संग में क्यों आया हूं, मेरे जीवन की आपाधापी, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, इन सब के बीच मुझे यहाँ शांति क्यों मिलती है? इसका जवाब सात संगत जी हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दे दिया गया है। इंसान का स्वभाव है सात संगत जी आनंद ढूंढना। क्यों? क्योंकि वेदों ने कहा है कि आनंदो ब्रह्म अर्थात परमात्मा आनंद स्वरूप है ना। और हम उसी का अंश है सात संगत। जैसे आग की चिंगारी को वापस आग में ही शांति मिलती है, वैसे ही सात संगत जी हम मनुष्य को असली सुकून केवल इस निरंकार में यानी अपने निज स्वरूप में ही मिलती है। सात संगत जी जरा खुद को देखिए तो एक आम इंसान की हालत क्या है। सुबह से शाम तक हम दौड़ रहे हैं, पैसा कमा लिया, मकान बना लिया, परिवार बढ़ा लिया, लेकिन क्या मन को चैन मिला? नहीं मिला। कबीर साहिब जी ने इंसान की इस हालत पर कितना सटीक बात कही है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सात संगत जी है दुई पाटन क्या है? यह आकाश और धरती के बीच पिसता हुआ इंसान ही तो है। सात संगत जी जो चिंताओं से घिरा है, हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं कि वस्तुएं हमें सुख देगी, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि सुख बाहर नहीं अंदर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस हिरण की दशा होती है जिसका जिक्र रामायण और संतों की वाणी में बार बार आता है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्गदुंड है वन माही। वह हिरण पागलों की तरह जंगल में भाग रहा है कि यह खुशबू कहां से आ रही है, जबकि खुशबू सात संगत जी उसकी अपनी नाभि में है ना सात संगत जी। यही हाल आज इंसान का है। देखो, परमात्मा जिसे हम बाहर की विशेष स्थान पर ढूंढ रहे हैं वह हमारे अंसंग है, हमारे भीतर है, सब जगह है। बस जरूरत है उस नजर की जो हमें खुद से मिलवा दे। लेकिन सात संगत जी सवाल तो यह है कि अगर यह हमारे अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों हम इसे महसूस नहीं कर सकते? इसका कारण है सात संगत जी अज्ञानता का अंधेरा। इंसान तर्क करता है सात संगत जी मेरी आंखें तो सही है, मुझे सब दिखता है, तो परमात्मा क्यों नहीं दिखता? सात संगत जी इन चमड़ी की आंखों की एक सीमा है। यह आंखें तो अंधेरे में भी पड़ी रस्सी को साफ समझ बैठती है। सात संगत जी है ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जब अर्जुन सामने खड़ा होकर भी श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं देख पा रहा था, तब भगवान ने कहा था, ना तुम मम सक्से दृष्टि अन्यो स्वच्छ चक्षु दिव्यम दत्ति ते चक्षु पश्यम योग महेश्वरम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू इस प्रकृति आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। सात संगत जी वह दिव्य चक्षु ही ब्रह्म ज्ञान है। बिना गुरु के, बिना सदगुरु की यह तीसरी आंख नहीं खुलती। वेदों की रचनाएं भी यही पुकार रही है, तुम सो माँ ज्योति मर्म्य, अर्थात हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यहां प्रार्थना कौन कर रहा है? सात संगत जी एक इंसान ही तो कर रहा है जो ज्ञान के अंधेरे में ठोकरे खा रहा है। गुरु ही वह शक्ति है जो हमारी उंगली पकड़कर हमें रोशनी में लाता है। गुरुवाणी में भी स्पष्ट प्रमाण है कि सात संगत जी जैसो चंदा उगवाही सूरज चढ़ हजार, ये तो चाह होती दिया गुरु बिन घोर अंधकार। सैकड़ों चांद और हजारों सूरज भी उग जाए तो भी बाहर उजाला होगा, लेकिन मन के अंदर अंधेरा सात संगत जी गुरु के बिन नहीं मिट सकता। इसलिए हमें यह अंधकार छोड़ना होगा कि मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा को पा लूंगा। यह बुद्धि का खेल नहीं है, समर्पण का खेल है सात संगत जी। जब सतगुरु की कृपा से हमें यह ज्ञान मिल जाता है तब हमारी पहचान बदल जाती है। तब हम यह नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, तब हमें असली में का पता चलता है। आज हम शीशे में खुद को देखते और कहते हैं मैं सुंदर हूं या फिर मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन सात संगत जी क्या आप शरीर है
जरा विचार करें। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो वही पड़ा रहता है, फिर घर वाले क्यों कहते हैं कि वह चले गए। अगर शरीर ही इंसान था तो शरीर सामने लेटा है, फिर गया कौन। यही पर गीता कहती है कि वसान से जीर्ण यथा विहाय नवानी गिरनाती नरोपाणी। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। साथ संगत जी, आप शरीर नहीं है, आप वह अविनाशी आत्मा है। शास्त्र कहते हैं नैनम छिदंती शास्त्राण नैनम दहाती पावक। आपको कोई शास्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। साथ संगत जी, जिस दिन यह बात केवल जुबान तक नहीं बल्कि अनुभव एक्सपीरियंस में आ जाती है, उस दिन मौत का डर खत्म हो जाता है। एक निरंकारी संत को पता होता है कि मैं पानी की वह बूंद हूं जिसे सागर में मिलना है, और वह बूंद जब सागर में मिलती है साथ संगत जी, तो वह खत्म नहीं होती, वह सागर हो जाती है। यही अद्वैत, यही एकत्व साथ संगत जी, हमें यह समझ आ जाता है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता यह परमात्मा है। तो फिर हमारा रिश्ता इस संसार से कैसा होना चाहिए? क्या हमें घर बार छोड़ देना चाहिए? नहीं साथ संगत जी, संतों ने भागने का मार्ग नहीं जागने का मार्ग बताया है। जंगल में चले जाना, लेकिन हमारे मिशन ने, हमारे सतगुरु ने हमें गृहस्थ में रहकर भक्ति करना सिखाया है। प्रमाण देखिए साथ संगत जी, राजा जनक वह राजा भी थे साथ संगत जी, और ब्रह्मज्ञानी भी थे। वह राजपाट भी चलाते थे और निरंकार से जुड़े हुए भी रहते थे। इसलिए साथ संगत जी उन्हें विधेय कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने भी यही समझाया कि अंजन माही निरंजन रहिया जोग जुगत इक पाइया काजल की कोठरीर, यानी कि संसार में रहकर भी बेदाग रहना, यही योग की युक्ति है। साथ संगत जी, हमारे संसार नहीं छोड़ना, हमें संसार नहीं छोड़ना बल्कि संसार का मोह छोड़ना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं तहां राम नहीं। तुलसी कभू की रह सके रवि रजनी एक धाम। जहां राम है वहां काम नहीं। साथ संगत जी, जहां राम है वहां काम ना, यानी कि डिजायर हावी नहीं हो सकती। हमें नाव की तरह बनना है साथ संगत जी। नाव पानी में रहे तो ठीक, लेकिन पानी अगर नाव में आ जाए तो डूब जाएगी। वैसे ही साथ संगत जी, हम संसार में रहे लेकिन संसार हमारे दिमाग में ना घुस जाए। साथ संगत जी, यह संतुलन केवल ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतारने आता है। जब हमें हर इंसान में निरंकार दिखने लगता है तो फिर हमसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। तब हम कबीर के उस वचन को जी पाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। जब बनाने वाला साथ संगत जी एक है तो फिर नफरत किससे। यह ज्ञान हमें इंसान बनाता है, सही मायने में मानव बनाता है। साथ संगत जी, अब रुकिए 2 मिनट, अभी हमसे बहुत जरूरी ज्ञान की बातें सुननी। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान सब सुन लिया, लेकिन एक कड़वा सच बताऊं साथ संगत जी, क्या है? दुनिया में हजारों लोग सत्संग सुनते हैं साथ संगत जी, रोज सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। उनके घर में वही क्लेश, मन में वही अशांति। जानते हैं क्यों? क्योंकि साथ संगत जी, पास होना और प्राप्त होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सत्संग के पास है, पर क्या सत्संग आपके पास है? सोचने की बात है। साथ संगत जी, इस बात को समझाने के लिए संतों ने मेंढक, कमल और भौरे का एक ऐसा उदाहरण दिया है जो अगर समझ में आ गया तो आज ही जीवन बदल जाएगा। ध्यान से सुनना साथ संगत जी, जरा सोचिए। एक तालाब में कमल का फूल खिला है, उस फूल के सबसे करीब कौन रहता है? वह मेंढक रहता है। वह उसी पानी में रहता है, कमल की डंठल के नीचे बैठा है, कमल की छाया में सोता है। लेकिन अफसोस साथ संगत जी, उस मेंढक को कमल की खुशबू नहीं आती, उसी कमल का शहद नहीं मिलता। वह कमल के पास रहकर भी क्या खाता है? कीचड़, कीड़े और काई।
और दूसरी तरफ सात संगत जी वह भंवरा है जो मीलों दूर से उड़कर आता है। वह ना पानी में रहता ना कमल का रिश्तेदार है, लेकिन वह आता है, कमल के अंदर घुसता है और सारा रस यानी कि शहद पीकर मस्त हो जाता है। सात संगत जी फर्क क्या था? फर्क था सात संगत जी मेंढक के पास निकटता थी पर प्रीति नहीं थी, उसे कमल की कदर नहीं थी। यही हाल आज बहुत से इंसानों का है। हम रोज सत्संग में आते हैं, मेंढक की तरह बैठते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? जूते किसने क्या पहना है, लंगर में क्या बना है, फलाने ने मेरी निंदा कर दी है। हम सत्संग के सरोवर में बैठकर भी निंदा करते हैं और नफरत का कीचड़ ही खा रहे हैं। सात संगत जी कबीर साहिब जी ने इसी पर बहुत कड़ी चोट की है। दादुर तनी रीले साध ना पाया बांस, गगन से आया भंवर रसीला, यानी कि दादुर यानी कि मेंढक पास होकर भी स्वाद नहीं ले पाया और आकाश से उड़कर आने वाला भंवरा रस ले गया। सात संगत जी हमें खुद से पूछना है कि मैं सत्संग में मेंढक बनकर बैठूंगा या फिर भोरा बनकर। अगर शरीर यहाँ है और मन दुकान पर है तो हम रस नहीं ले पाएंगे। सात संगत जी रस लेने के लिए अहंकार का त्याग करके डूबना पड़ता है। अब सवाल यह है कि हम मेंढक से भंवरा कैसे बने, उस रस को कैसे पिए? इसके लिए हमें अपनी पवित्रता को सीधा करना होगा। सात संगत जी बारिश हो रही है और आप अपना घड़ा उल्टा रख दे तो क्या वह भरेगा? चाहे मूसलाधार बारिश हो जाए, सात संगत जी उल्टा घड़ा खाली ही रहेगा। सात संगत जी ज्ञान की बारिश और हमारा मन वह घड़ा है। अगर मन में मैं यानी कि अहंकार भरा है, मुझे सब पता है, मैं बहुत पुराना महात्मा हूं, तो समझो सात संगत जी घड़ा उल्टा है। आप 50 साल सत्संग कर लो, खाली हो जाओगे। रामायण में देखिए, रावण विद्वान था, शिव का भक्त था, भगवान राम के सामने खड़ा था, यानी कि निकट था, लेकिन अहंकार का घड़ा उल्टा था, इसलिए विनाश को प्राप्त हो। विभीषण ने राम के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। सात संगत जी तो लंका का राजा बन गया। तुलसीदास कहते हैं, सात संगत जी राम बुलावा भेजिया दिया, कबीर रोए जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना होए। कबीर जी रो रहे हैं कि मुझे वैकुंठ नहीं जाना, क्योंकि मैं जो मजा इस निरंकार के संग यानी कि सत्संग में है वह स्वर्ग में भी नहीं है। लेकिन यह मजा उसे मिलता है जो शरण में आ जाता है। तर्क मत करो, समर्पण करो। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो यह नहीं पूछते कि यह कैंची क्यों उठाई, बस भरोसा कर लेते हो कि यह बचा लेगा। तो सात संगत जी सदगुरु पर भरोसा क्यों नहीं? सात संगत जी जब हम झुकते हैं तो अहंकार टूटता है, और अहंकार तोड़ने का सबसे तेज तरीका क्या है? केवल सिमरन नहीं बल्कि सेवा। लोग अक्सर सेवा से जी चुराते हैं, लेकिन सुनिए सात संगत जी सेवा क्या चमत्कार करती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतने घर का मालिक हूं, मैं सत्संग में जूते क्यों साफ करूंगा, मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगा। सात संगत जी याद रखना, जिसके हाथ सेवा में गंदे होते हैं उसकी किस्मत उतनी ही साफ हो जाती है। यह मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। श्री गुरु अमरदास जी वृद्धावस्था में भी गुरु अंगद देव जी के लिए पानी के गागर ढोते थे। लोगों ने पागल कहा, लेकिन वही सेवा उन्हें निमान देमान यानी कि दोनों का आसरा बना गई। अगर आप डिप्रेशन में, अगर आपके काम नहीं बन रहे, तो एक बार बिना किसी को बताए चुपचाप सेवा करके देखिए। जब आप दूसरों के लिए पानी का गिलास आगे बढ़ाते हो तो निरंकार आपके लिए खुशियों का समुद्र तैयार कर देता है। सात संगत जी भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म योग की बात कही है। कर्मण्यवादी कसस्ते माँ फले, कदाचन तेरा अधिकार केवल सेवा करने में है, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देने वाला यह बैठा है और यह कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता, ब्याज सहित लौटाता है। सात संगत जी अंत में मैं एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर अक्सर हम कहते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेगी, किसने देखा है सात संगत जी बुढ़ापा? श्वास का क्या भरोसा, श्वास आधी रात घटती जाए, पल पल छिन छिन उम्र विहाय। यह बैंक बैलेंस यानी कि श्वासों का बैलेंस हर पल घट रहा है। सिकंदर जब गया तो उसने अपने हाथ कफन से बाहर लटकवाए दिए थे, यह बताने के लिए कि मैं दुनिया जीतकर भी खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन
एक ब्रह्मज्ञानी साथ संगत, एक गुरुमुख जब जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। वह ब्रह्मज्ञान की कमाई साथ लेकर जाता है। साथ संगत जी, यह ज्ञान, यह सत्संग, यह मेंढक और भंवरे की बात, यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यह आज अभी इसी पर निर्णय लेने के लिए है कि आप भंवरा बनकर रस लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो आज ही साथ संगत जी अपने अहंकार को सतगुरु के चरणों में छोड़ दीजिए, अपनी चतुराई को छोड़ दीजिए, भोले भाव से मिलिए। हरि को भजो सो हरि का होए। आइए साथ संगत जी हम अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें मेंढक वाली वृत्ति से बचाना। हम तेरे चरणों के पास भी रहे और इस सत्संग का रस भी पीते रहे। हमारे कानों में निंदा ना जाए, हमारी जुबान पर तेरा शुक्र हो। साथ संगत जी, अगर इस वचन ने आपके दिल पर दस्तक दी हो तो इसे जीवन की नई शुरुआत समझना। साथ संगत जी, प्रेम से सत्कार से बोलना। धन निरंकार जी।